सुस्वागतम प्यारे बच्चों। भवतां सर्वेषां राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा च प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ परान्तस्य दशमवर्गस्य पाठ्यक्रमे दशमवर्गे भवन्तः श्यामला पुस्तकं पठन्ति। इतः पूर्वं शैक्षणिक यूट्यूब वीडियो वर्गे अहं डॉक्टर तरुणा सिंह षष्ठं पाठः प्राणिभ्यो अपि प्रियः सुहृत् इति पाठितवती। अद्य अस्यैव पाठस्य प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कारयन्ती अस्मि। एते प्रश्नाः सन्ति 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एते सप्तप्रश्नाः सन्ति। अस्तु पश्यामः किं लिखितमस्ति। अधोलिखितप्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। प्रथम प्रश्न अस्ति चंदनदासः कस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षति स्म। कस्य यहाँ पे प्रश्नवाचक पद है। चंदनदास किसके घर के लोगों को अपने घर में रक्षा कर रहे थे। तो कस्य की जगह पे आंसर आगमिष्यति अमात्य राक्षसस्य। चंदनदासः अमात्य राक्षसस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षति स्म। चंदनदास अमात्य राक्षस के घर के लोगों को अपने घर में रक्षा कर रहे थे। क्वेश्चन को ठीक वैसे ही उतार देना है, सिर्फ कस्य के जगह पे अमात्य राक्षसस्य लिख देना है। बाकी पूरा आंसर आपका हो गया कि चंदनदासः अमात्य राक्षसस्य गृहजनं स्वगृहे रक्षति स्म। चंदनदास अमात्य राक्षस के घर के लोगों को अपने घर में रक्षा कर रहे थे। ख अस्ति त्रीडानां केन सह विरोधः अस्ति। त्रीडानां घास का किसके साथ विरोध है। तो केन इति प्रश्नवाचक पदम अस्ति, तत्र उत्तरम आगमिष्यति अग्निना सह, अग्नि के साथ। तो त्रीडानां अग्निना सह विरोधः अस्ति। त्रीडानां घास का आग के साथ विरोध है। ग अस्ति कः चंदनदासं द्रष्टुमिच्छति। कौन चंदनदास को देखना चाहता है। कः इति प्रश्नवाचक पदम अस्ति, उत्तरम भविष्यति आचार्यः चाणक्यः। तो आचार्यः चाणक्यः चंदनदासं द्रष्टुमिच्छति। आचार्य चाणक्य चंदनदास को देखना चाहते हैं। घ पाठे अस्मिन् चंदनदासस्य तुलना केन सह कृता। इस पाठ में चंदनदास की तुलना किसके साथ की गई है। केन प्रश्नवाचक पदम अस्ति, उत्तरम भविष्यति तत्र शिविना। तो पाठे अस्मिन् चंदनदासस्य तुलना शिविना सह कृता। इस पाठ में चंदनदास की तुलना शिवी के साथ, राजा शिवी के साथ की गई है। अंग अस्ति प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः प्रति प्रियम के इच्छन्ति। प्रकृतिभ्य स्वभाव से ही प्रीताभ्य प्रसन्न रहने वाले, प्रति प्रियम के उपकार के बदले उपकार के इच्छन्ति कौन चाहते हैं। के इति प्रश्नवाचक पदम अस्ति, तत्र उत्तरम भविष्यति राजानः। तो प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम राजानः इच्छन्ति। स्वभाव से ही प्रसन्न रहने वाले व्यक्तियों के उपकार के बदले उपकार राजा लोग चाहते हैं। च अस्ति कस्य प्रसादेन चंदनदासस्य वाणिज्य अखंडिता। किसके प्रसन्नता के कारण चंदनदास का जो व्यापार था वो नष्ट होने से बच गया। तो आर्यस्य, यहाँ पे आर्य का संबोधन आचार्य चाणक्य के लिए बार बार चंदनदास कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आर्यस्य लिखा हुआ है। तो कस्य आर्यस्य प्रसादेन चंदनदासस्य वाणिज्य अखंडिता। आर्य की प्रसन्नता से ही चंदनदास की वाणिज्य तो जो था, व्यापार जो था वो बचा हुआ था। अस्तु द्वितीयः प्रश्नः अस्ति स्थूल अक्षर पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। स्थूल अक्षर यानी मोटे अक्षर को ध्यान में रख करके प्रश्न का निर्माण करना है। उत्तर लिखा हुआ है, प्रश्न हमको बनाना है। क अस्ति शिविना बिना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात्। शिविना अंडरलाइन पद है, उसकी जगह पे जो आएगा केन। तो केन बिना इदम दुष्करम कार्यम कह कुर्यात्। इसके बिना यह दुष्कर कार्य कौन करेगा। शिविना जो शब्द है वो शिवी मूल शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन का है, इसलिए केन तृतीय विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में आया। ख अस्ति प्राणिभ्यो अपि प्रियः सुहृत्। प्राण से भी ज़्यादा प्रिय सुहृत। सुहृत अर्थात मित्र। तो सुहृत अंडरलाइन वर्ड है, तो इसकी जगह पे जो क्वेश्चनवाचक पद होगा वो कह होगा, क्योंकि सुहृत प्रथमा विभक्ति एक वचन का वर्ड है, इसलिए कह जो है वो भी किम शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन वर्ड है, पुल्लिंग का। अस्तु ग पश्यामः। ग लिखितमस्ति आर्यस्य प्रसादेन मे वाणिज्य अखंडिता। आर्यस्य इति अंडरलाइन वर्ड अस्ति, उसकी जगह पे होगा षष्ठी विभक्ति एक वचन का वर्ड है वो, तो उसकी जगह पे किम शब्द का पुल्लिंग में कस्य होगा। तो कस्य प्रसादेन मे वाणिज्य अखंडिता। किसकी प्रसन्नता से मेरे जो व्यापार हैं वो खंडित होने से बचे हुए हैं, ऐसा। अस्तु अग्रे पश्यामः किं लिखितमस्ति। घ अस्ति प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः राजानः प्रति प्रियमिच्छन्ति। प्रीताभ्यः प्रकृतिभ्यः स्वभाव से ही प्रसन्न
लोगों के उपकार के बदले उपकार राजा लोग चाहते हैं। तो राजानः बहुवचन का वर्ड है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, तो वहाँ पे होगा के। तो प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य के प्रति प्रियम इच्छन्ति। प्रसन्न स्वभाव से ही प्रसन्न रहने वालों के बदले उपकार के बदले उपकार कौन चाहते हैं, ऐसा होगा। अंग अस्ति तृणानाम अग्निना सह विरोधः भवति। तृणानाम घासों का, अग्निना सह अग्नि के साथ, विरोधः भवति विरोध होता है। तो तृणानाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का वर्ड है, इसलिए वहाँ पे आएगा केशाम अग्निना सह विरोधः भवति। किसका? अग्नि के साथ विरोध होता है। तृतीय प्रश्न अस्ति निर्देशानुसारम संधि विच्छेदम कुरुत संधिम कुरुत। ठीक है, संधि करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। क अस्ति यथा कह प्लस अपि को अपि विसर्ग संधि। ठीक है, ये विसर्ग संधि यहाँ पे दिया हुआ है और व्यंजन संधि का प्रकरण दिया हुआ है। क जो है, क का जो प्रकरण है वो विसर्ग संधि का है, ख का व्यंजन संधि का। तो हम क को देखते हैं, समझते हैं कि क्या है। विसर्ग संधि में जब भी विसर्ग के पहले जो वर्ण होता है, जैसे क है, क में कोई यदि हम तोड़ेंगे तो अ आएगा। तो विसर्ग के पहले यदि अ होता है और विसर्ग के बाद भी यदि अ होता है तो विसर्ग का ओ आदेश होता है और विसर्ग के बाद वाली अ का अवग्रह हो जाता है। तो कह प्लस अपि को अपि बना विसर्ग संधि। प्राणिभ्य प्लस अपि, यहाँ पर भी वही सूत्र है, वही स्पष्ट है, स्पष्टता है कि विसर्ग से पहले य में अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, इसलिए प्राणिभ्यो अपि विसर्ग संधि बना। सज्जः प्लस अस्मि, यहाँ पर भी विसर्ग से पहले अ है ज में और विसर्ग के बाद भी अ है, इसलिए सज्जो अस्मि विसर्ग संधि बना। अस्तु। आत्मनः, आत्मनो अधिकार सदृशम, यहाँ पे आत्मनः प्लस अधिकार सदृशम आएगा, लेकिन जगह नहीं होने के कारण मैंने इधर लिखा हुआ है, आप इसको देखिए। आत्मनः प्लस अधिकार सदृशम, विसर्ग से पहले नौ में अ है और विसर्ग के बाद भी अ है, इसलिए यहाँ पे संधि हुआ है आत्मनो अधिकार सदृशम विसर्ग संधि। अस्तु। ख अस्ति व्यंजन संधि प्रकरणम पश्यामः। सत प्लस चित, वेरी सिंपल। च से यदि पहले त आता है तो त यदि आधा हो, हलंत लगा हो, आधा हो, तो उस त का आधा च में आदेश होता है व्यंजन संधि के सूत्र के अनुसार। तो सत प्लस चित का होगा सच्चित, उसके अनुसार सच्चित बना व्यंजन संधि। वैसे ही शरत प्लस चंद्र है, शरत चंद्र, त का च हो गया और शरत चंद्र व्यंजन संधि बना है। कदाचित प्लस च, यहाँ पर भी त के जस्ट बाद च है, इसलिए इस आधा त का आधा च हो जाएगा, तो कदाचित च ऐसा बना व्यंजन संधि। ठीक है, अभवत। तृतीय प्रश्न, चतुर्थ प्रश्न पश्यामः। किं लिखितमस्ति? अधोलिखित वाक्येषु निर्देशानुसारम परिवर्तन कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों को निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। यथा प्रतिप्रियम इच्छन्ति राजानः, एक वचन में है। ठीक, प्रतिप्रियम इच्छन्ति राजानः बहुवचन में सेंटेंस है, इसका एक वचन में चेंज किया हुआ है। प्रतिप्रियम इच्छति राजा, उपकार के बदले उपकार राजा लोग चाहते हैं। अस्तु। क अस्ति सह प्रकृति शोभाम पश्यति। जब भी सेंटेंस को चेंज करना होगा उसके वचन या पुरुष के अनुसार, तो ध्यान रखना है कि जो करता है वो किस पुरुष और किस वचन में है और उसके अनुसार क्रिया किस पुरुष और किस वचन में है, उसको हमको चेंज कर देना है। तो सह करता है, पश्यति क्रिया है, तो सह जो है एक वचन में है तो इसका बहुवचन में हमको करना है, तो सह का ते होगा और बाकी का बीच वाला हमको वैसे ही उतार देना है। तो ते प्रकृति शोभाम पश्यति की जगह पे पश्यन्ति ऐसा आ गया, बहुवचन का आ गया, क्योंकि बहुवचन में चेंज करना है। ते प्रकृति शोभाम पश्यन्ति, वे प्रकृति की शोभा देखते हैं। ख अस्ति अहम न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ। मध्यम पुरुष एक वचन में हमको चेंज करना है, ये उत्तम पुरुष का वाक्य है, तो अहम की जगह पे जो वर्ड आएगा वो त्वम होगा, न वैसे ही उतर जाएगा। जानामि, जानामि की जगह पे जो वर्ड आएगा वो जानासी होगा, क्योंकि त्वम के साथ जानासी लगता है, सी लगता है, इसलिए जानासी बना। ठीक है। ग अस्ति त्वम कस्य गृह जन्म स्वगृहे रक्षसी, तुम किसके घर के लोगों को अपने घर में रक्षा करते हो, तो हमको इसको उत्तम पुरुष एक वचन में चेंज करना है। त्वम कर्तृपद है, रक्षसी क्रियापद है, तो त्वम की जगह पे आएगा उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, कस्य गृह जन्म स्वगृहे रक्षसी की जगह पे आएगा रक्षामि, अहम कस्य गृह जन्म स्वगृहे रक्षामि लिखा हुआ है। अस्तु। घ अस्ति कह इदम दुष्करम कुर्यात, कौन यह दुष्कर कार्य करे, इसको हमको चेंज करना है प्रथम पुरुष बहुवचन में। कह का बहुवचन होगा के इदम दुष्करम कुर्यात की जगह पे ये कह के अनुसार क्रियापद कुर्यात है, हमको के अनुसार क्रियापद रखना है, तो कुर्युः, के इदम दुष्करम कुर्युः हुआ। अभवत।
अंग अस्ति चंदन दासम द्रष्टुम इच्छामि, चंदन दास को देखना चाहता हूँ। अब हमको इसको प्रथम पुरुष एक वचन में चेंज करना है। ये उत्तम पुरुष एक वचन का सेंटेंस है, हमको प्रथम पुरुष एक वचन में चेंज करना है। तो चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति, चंदन दास को देखना चाहता है। इच्छामि की जगह पे क्या आ गया? इच्छति। यहाँ पे कर्ता नहीं है, कर्म है और क्रिया है, इसीलिए चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति ऐसा होगा। अस्तु। च अस्ति राजपुरुषः देशांतरम व्रजन्ति, राजपुरुष देशांतरम, देश दूसरे देश को चले जाते हैं। इसको हमको प्रथम पुरुष एक वचन में चेंज करना है। तो राजपुरुषः देशांतरम व्रजति, राजपुरुषः देशांतरम व्रजति। अभवत्। चतुर्थः पाठ प्रश्नः पंचमं पश्यामः किं लिखितमस्ति। कोष्ठकेषु दत्तयोः पदयोः शुद्धं विकल्पं विचिन्त्य रिक्त स्थाने पूर्वतः, कोष्ठक में दिए हुए पदों का शुद्ध विकल्प चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क डैश बिना इदम दुष्करम कह कुर्यात्, इदम दुष्करम कह कुर्यात्, ये इसके किसके बिना दुष्कर कार्य कौन करे? तो चंदन दासेन बिना, चंदन दास के अलावा ऐसा दुष्कर कार्य कोई नहीं कर सकता कि अमात्य राक्षस के घर के लोगों को अपने घर में छुपा के रखे। ख अस्ति डैश इदम वृतांतम निवेदयामि, तो गुरवे इदम वृतांतम निवेदयामि, गुरु को यह बात मैं बताता हूँ। गुरु इति टिक अस्ति। प्रथम में चंदन दासेन टिक है, दूसरे में गुरवे सही है। ग अस्ति आर्यस्य डैश अखंडिता में वाणिज्या, आर्य के किससे बचा हुआ है मेरा व्यापार? प्रसादेना, आर्य की प्रसन्नता से ही मेरा व्यापार जो है बचा हुआ है। प्रसादेना इति उत्तरम भविष्यति। अलम, अलम मत करो, मत करो के सेंस में होता है। अलम कलहेन, कलह मत करो, अलम के योग में तृतीय विभक्ति, इसलिए कलहेन में टिक है। अंग अस्ति वीरः सहेन बालम रक्षति, वीर जो है साहस से बाल बच्चे की रक्षा करता है। किसके द्वारा? तो साहस के द्वारा, सहेना। च अस्ति भीतः मम भ्राता सोपानात् अपतत, किसके डर से मेरा भाई सोपान से, सोपान अर्थात सीढ़ी से गिर गया। तो कुकुरात, कुकुरात अर्थात डॉगी, डॉगी के भीतः मम भ्राता सोपानात् अपतत, डॉगी के डर से मेरा भाई जो है वो सोपान से गिर गया। कुकुरात इति पंचमी विभक्ति ही, भयार्थे पंचमी विभक्ति होता है, इसीलिए कुकुरात में पंचमी विभक्ति है। तो कुकुरात भीतः मम भ्राता सोपानात् अपतत ऐसा आंसर होगा। छात्रः डैश प्रश्नम पृच्छति, छात्र किससे प्रश्न पूछते हैं? आचार्यम, आचार्य से। तो छात्रः आचार्यम प्रश्नम पृच्छति, आचार्यम आचार्य ने लिखा हुआ है, आचार्यम सही है। अस्तु। अन्यः प्रश्नः अस्ति षष्ठमः पश्यामः। अधोदत्तं मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा गृहीत्वा विलोम पदानि लिखत, विलोम पद लिखना है इसका हमको। अनादरः का होगा आदरः, दोषः गुणः, पूर्वम पश्चात, सत्यम असत्यम, इदानीम तदानीम, अत्र तत्र। वेरी इजी, इसको तुरंत अभी ही याद कर जाइए आप लोग, 2-3 बार बोल के। सप्तमः अस्ति उदाहरणम् अनुसृत्य अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य पंचवाक्यानि रचयत, उदाहरण को देख करके 5 उदाहरण दिया हुआ है और उसके अनुसार वाक्य लिखना है। पहला है निष्क्रम्य, निष्क्रम्य अर्थात निकल कर। शिक्षिका पुस्तकालयात निष्क्रम्य कक्षाम प्रविशति, सेंटेंस बना है, शिक्षिका पुस्तकालय से निकल कर कक्षा में प्रवेश करती हैं। क अस्ति उपसृत्य, उपसृत्य मतलब होता है सरक कर। तो बालः उपसृत्य मातु समीपम आगच्छति, बच्चा खिसक खिसक कर माँ के समीप आता है। प्रविश्य, ख अस्ति प्रविश्य प्रवेश कर। शिक्षकः वर्गम प्रविश्य छात्रेभ्यः पाठयति, शिक्षक वर्ग में प्रवेश करके छात्र को पढ़ाते हैं। वेरी सिंपल सेंटेंस। ग अस्ति द्रष्टुम देखकर, शिक्षकः छात्रान् द्रष्टुम आगच्छति, शिक्षक छात्रों को देखने के लिए आते हैं। घ अस्ति इदानीम इस समय, इदानीम अहम पठामि, इस समय मैं पढ़ता हूँ, पढ़ रहे हैं ना आप लोग, इसीलिए। अंग अस्ति अत्र यहाँ, अत्र छात्राः सन्ति, यहाँ पर छात्र हैं। अस्तु। सर्वे प्रश्नाः षष्ठमः पाठस्य प्राणेभ्यो अपि सुहृत् इति पाठस्य अभवन्। भवन्तः 2-3 वीडियो पश्यन्तु, प्रश्नोत्तराणां लेखनाभ्यासम् अपि कुर्वन्तु। सर्वेभ्यः नमस्कारः, सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः, आभारश्च।